श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रच्छन्ति काकुतस्थं वक्ष्यामि हि कथं तदा। कैकेय्या क्लेश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया। जब बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर के मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि सत्यम ब्रवीम्येतत् तद सत्यम भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौशल्या राघवे वनमास्थिते कि चैनं प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदि मैं कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वो असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी। उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यदा 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 च कौशल्या दासी विचा सखी विचा भार्यावद भगनी वच्चे मार्तिवच्चोपतिष्ठिते सततं प्रिय कामा मे प्रिय पुत्रा प्रियं वदा नामया सत्कृता देवी सत्यकार्याः कृते तौ। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी सखी पत्नी बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। इदानी तत्पति माम अन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्ये व्यंजनोपेतम भुक्तमन्नमिवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वो याद आकर के इस समय मुझे उसी प्रकार से संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। इस प्रकार से विप्रकारं च रामस्य संप्रायाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथम में विश्वस्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देख करके निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। कृपणं बत वैदेही श्रोष्यते द्वयं प्रियं मां चापञ्चत्वमापन्नं रामं चा वनमाश्रितं। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वैदेही वत में प्राणान् शोचन्ते च प्यस्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देख करके मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। नहि रामहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवतो मांसुषे रुदन्तीं चापि मैथिलीं नासा नूनं विधवा राज्यं सुपत्राकार्ष्यसि। मैंने श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख करके अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर के बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। भांति भांति के प्रकार से कैकेयी जी को
महाराज से दशरथ जी समझा रहे हैं, लेकिन कैकेयी जी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा उनकी वाणी का। सती त्वामहम् अत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं सतीं रूपणीं विषसंयुक्तां पीतेव मदिरां नरः। ओह, मैंने तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में तो बड़ा सुंदर हो, लेकिन मदिरा को पी करके उस पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से वह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ है। अनृतैर्वर्त मां शांतवैः सांत्वयन्तीं अस्मि भाससे गीत शब्देन संरुद्धे लुब्धो मृगामिवाव विधि। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोल करके मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, ये तेरी कही हुई सारी बातें झूठी निकली। जैसे व्याघ्र हिरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, ठीक उसी प्रकार से तू पहले मुझे लुभा करके अब मेरे ही प्राण ले रही है। अनायर्तित मार्या पुत्र विक्रायं ध्रुवं विकरिष्यन्ति रक्थायासु सुरापम ब्राह्मणम यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पकड़ करके बेटे को बेच देने वाला कह करके शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो दुख महो कृष्चम अहो दुख महो कृच्छम यत्र वाचः क्षमेतो दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुराकृतेमिवाशुभम्। अहो विधाता, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ रही है, मानो वह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। चिरं खलु पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जु दुर्धनिम यथा। हे पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय।